तो बस आज के दिन मार्केट में कुछ एडवर्स न्यूज भी हैं, लेकिन उन सभी को काउंटर करने के लिए हमारे पास काफी सारी पॉजिटिव खबरें भी हैं। और बीएससी लिमिटेड, अगर आप पिछले 2 महीने से इस चैनल पर रेगुलर हो, आपको पता है ऑलमोस्ट कोशिश करी है कि आपके साथ एक एक एक्यूरेसी, चार्ट पैटर्न्स और खबरों को जोड़ करके किस तरह से बीएससी लिमिटेड पर काम किया जा सकता है, सब चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस करी है पिछले 2 से 2.5 महीनों के अंदर। और काफी हद तक बहुत सी चीजें आपको एकदम एक्यूरेट भी देखने को मिली है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि भैया 2100 से जो हमको यहां से रिकवरी मिली है, ये रिकवरी 2340 तक वापस जाएगी या नहीं, क्योंकि 2340 हमारा पुराना बेस है। तो अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आपको मालूम है कि हमने सारे के सारे कंक्लूजन यहां पर निकाले थे पुराने 2025 और 24 के पैटर्न समझ करके। सभी कंक्लूजन हमने यहां पर ले लिए थे लास्ट वीडियो के अंदर। और तो पिछले 2 महीने के अंदर फिर चाहे आपका प्राइस 2600 का रेजिस्टेंस हो, 2520, 2590, 2470 या पे 2340 या पे 2100, एक एक लेवल हमने यहां पर डिस्कस किया है। शुरुआत करते हैं आपकी खबरों से। तो आपको याद होगा जेन स्ट्रीट के ऊपर जो पूरा का पूरा मामला चला था, उसके बाद इसके ऊपर पेनल्टी लगाई गई और फिर बाद में वापस हमको कह दिया कि भैया आप अपनी ट्रेडिंग फिर से शुरू कर दो मार्केट के अंदर। तो भैया जेन स्ट्रीट ने यहां पर किया है केस कैसा, एपिलेट ट्राइब्यूनल के सामने यहां पर केस रखा है कि भैया सेबी ने हमारे ऊपर जिस भी तरीके से पेनल्टी लगाई है, आप उनकी रिपोर्ट्स हमको दे दो। ठीक है, आप जो भी सेबी ने बोला कि भैया मैनिपुलेशन हम लोगों ने किया है, जो भी एलिगेशन हमारे ऊपर लगाए, उन सभी के हमें रिपोर्ट्स भी अब चाहिए, डॉक्यूमेंट्स भी हमको चाहिए और डाटा भी चाहिए। सेबी ने देने से मना कर दिया। ठीक है, जिसकी वजह से जेन स्ट्रीट जो है वो एपिलेट के पास गया है। अब देखना यह है कि आगे यहां पर होता क्या है। तो भैया ये मामला अभी भी पीछा छोड़ा नहीं है कहीं ना कहीं। इसके अलावा बीएसई, एमसीएक्स और बाकी के मार्केट स्टॉक्स के अंदर आपको क्या देखने को मिल रही है, आज के दिन 5% तक की तेजी। ठीक है, गिव मी 1 सेकेंड। यस, ये रहा। Here are possible reasons behind sharp rally, मतलब कि बीएसई लिमिटेड में भी आज के दिन आपको अच्छी खासी तेजी दिख रही है। लगभग 4% आज के दिन फिर से आप बीएसई लिमिटेड में ऊपर हो। 2100 से रैली शुरू होती है, डम 2100 तक बना था, क्योंकि आपके पुराने पैटर्न दो आपके 2100 तक आपको रिवर्सल दिखा रहे थे। वो चीज हम पुराने डिस्कस कर चुके वीडियोस के अंदर 2 महीने से। ठीक है, तो अब ये तेजी के पीछे के रीजन भैया क्या है। बीएसई आज के दिन ऊपर इसलिए है क्योंकि आपके गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं। ठीक है, ये एक रीजन आ जाता है। और अक्टूबर की एक्सपायरी, जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, उसके लिए भी आपके पास खबर थी। इसके अलावा दूसरी खबर आपके पास और आती है, एक खबर आपके पास में आती है, एनएससी रिवाइजेस क्वांटिटी फ्रीज लिमिट्स फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव्स। एक खबर हमारे पास ये भी आती है। और एक खबर हमारे पास आती है कि भैया यूएस फेडरल रिजर्व जो है वो आने वाले महीने के अंदर इंटरेस्ट रेट कट कर सकता है। भैया ये इंटरेस्ट रेट कट करना ना, आपने पिछले 2 साल में शायद कई बार सुना होगा कि भैया इंटरेस्ट रेट कट होगा और मार्केट के अंदर अच्छा बूम आएगा, अच्छा जंप आएगा। पिछले 2 सालों में आप ये चीज काफी ज्यादा सुन रहे होंगे। रीजन क्या है इसके पीछे? अगर हम रीजन देखें, क्या यूएसए का इन्फ्लेशन या यूएसए का क्राइसिस, जो 2025 में आपने बहुत सुना होगा कि पॉसिबल है यूएसए में ये क्राइसिस और इन्फ्लेशन जैसी चीजें आना, क्या इसी वजह से पिछले 2 साल से हम रेट कट्स बहुत ज्यादा सुन रहे हैं कि भैया यूएस रेट कट कर दे तो मजा आ जाएगा मार्केट को। तो कहीं ना कहीं टेंशंस मार्केट में इस चीज को लेकर के हैं। ठीक है, कि ये रेट कट होगा या फिर नहीं होगा। अब आप कहोगे यार मार्केट आज के दिन थोड़ा सा नीचे है, रीजन टेंशन इस चीज की है कि भैया ये रेट कट होगा या नहीं होगा। टेंशन इस चीज की भी है कि भैया टैरिफ्स को आगे एस्केलेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब फिर कह चुके हैं कि भैया हम टैरिफ 2.0 लेकर के आ जाएंगे, जिसमें 100% टैरिफ ही लगा देंगे इंडिया के ऊपर। तो भैया ये सभी टेंशन है, जिसकी वजह से आपका मार्केट 79,800 से उठा तो, और वहां से लगभग 81,800 तक गया भी लगभग, लेकिन कहीं ना कहीं स्टिल मार्केट रिस्ट्रिक्ट हो रहा है आपका दोनों बेसिस पर आने पे, यानी 81,800 और 80,500। ये दो बेसिस हमारे वापस आने जरूरी है, जो कि नहीं बन रहे हैं। कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस मार्केट फेस कर रहा है इन्हीं रीजंस की वजह से, इन्हीं स्पेकुलेशंस की वजह से। देख सकते हो इन्फ्लेशन भी यहां पर एक बड़ा मुद्दा उठ करके आया हुआ है अभी भी यूएस मार्केट्स को लेकर के। ठीक है, अब आते हैं आपकी अगली अपडेट पर। तो भैया मार्केट एक्सपर्ट्स का यहां पर क्या कहना है। जब आपका बीएसई
2520 के रेजिस्टेंस पर था भैया, मार्केट एक्सपर्ट्स तब भी काफी बुलिश थे। 2700, 2100, 2800 भैया भागेगा भैया इससे लिमिटेड। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि रेजिस्टेंस से मार्केट एक्सपर्ट्स पूरी तरह से फ्लॉप हो गए और आप आ गए 2100 पे, जो कि इनएविटेबल था। ठीक है, तो आप 2100 पे है। अब मार्केट में बीएसई लिमिटेड वापस उठा तो मार्केट एक्सपर्ट्स ने क्या किया भैया, बेस रख दिया कि भैया 2090 एक इंपॉर्टेंट बेस लेवल है बीएसई लिमिटेड पे, अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स। गिरावट होने के बाद हमें पता चल रहा है मार्केट एक्सपर्ट्स को। ठीक है, अब मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि भैया 2320, 2340 अगर ये दो रेजिस्टेंस आपके हैं, देख सकते हो ये दोनों इमर्जिंग रेजिस्टेंस है, तो भैया मार्केट एक्सपर्ट्स को अब ये चीजें समझ में आ गई है कि भैया ये इंपॉर्टेंट बेस है, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जबकि अगर आप इस चार्ट पर रेगुलर, तो आपको पता है पिछले 1.5 महीनों से ये चीज चल रही है। जो चीज इनएविटेबल होती है ऑन चार्ट्स, उसको आप पलट नहीं सकते। ठीक है, अभी हम चार्ट पैटर्न पे भी आएंगे। तो भैया ये मार्केट एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। इसके अलावा टारगेट्स की अगर बात करें, टारगेट्स भी मार्केट एक्सपर्ट्स के यहाँ पे नहीं भैया, टारगेट तो फिलहाल नहीं है यहाँ पर अवेलेबल, बट कोई बात नहीं, हम चीजों को समझेंगे अभी यहाँ पर आगे जाके। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा लगता है। क्वार्टरली रिजल्ट्स यानी कि Q2 की क्या परफॉर्मेंस पॉसिबली कंपनी की देखने को मिल सकती है, यानी सितंबर क्वार्टर कंपनी 2025 में किस तरह का परफॉर्मेंस पॉसिबली देगी, उसके लिए मैं आपके साथ बहुत जल्द एक प्री एनालिसिस लेकर के आने वाला हूं, जहां पे हम डिस्कस करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज है कंपनी के आने वाले क्वार्टर्स के अंदर, रेवेन्यू, क्या कंपनी का ओपीएम हो सकता है, क्या टैक्स परसेंटेज की पॉसिबिलिटी, सभी चीजें। तो अगर आपको Q2 का प्री एनालिसिस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर मेंशन कर देना। ठीक है, लॉन्ग टर्म एएसएम 1 में अभी भी स्टॉक है, डिस्पाइट इसके की गिरावट 2520 से 2100 तक काफी बड़ी गिरी, उसके बावजूद भी लॉन्ग टर्म एएसएम 1 से भी आप यहां पर एग्जिट नहीं हुए हो। अब आते हैं आपके चार्ट पैटर्न पे। तो भैया ये है आपका चार्ट पैटर्न, इसको हम डेली टाइम फ्रेम पर भी देखेंगे, थोड़ा सा लॉन्ग पैटर्न भी देखेंगे और 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी देखेंगे। तो भैया अभी डेली टाइम फ्रेम पर आपको यहां क्या नजर आ रहा है, ये देखो, यहां देख रहे हो आप, ये है मई 2025 का पैटर्न। 2100 पर कंसोलिडेटेड सपोर्ट लेने के बाद आपको रिकवरी दिखी थी। यहां देख रहे हो, ये है 2340 का सपोर्ट, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, लगभग 5 बार 2025 में 2340 आपका बेस रहा है। ये चीज आपको पता, अगर आप इस चैनल पर रेगुलर हो, कि 2340 से हम यहां पर ये पूरी का पूरा साइडवेज पैटर्न ले चुके हैं, कवर किया 2 महीनों के अंदर। अभी ध्यान से सुनेंगे यहां पे, लेकिन हम 2340 को ब्रेक डाउन करके 2100 पर आए थे, यहां से हमने सपोर्ट लिया, इसके बाद आज कहीं ना कहीं हम 2340 पर वापस आ रहे हैं, जो कि अब बन जाता है इसका रेजिस्टेंस। क्योंकि कोई भी बेस आपका टूट जाए एक बार, वापस नीचे से ऊपर आने पे, यानी कि उस सपोर्ट को, पुराने सपोर्ट को वापस बेस बनाने के लिए वो बन जाता है रेजिस्टेंस। और उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के लिए आपको बनाना पड़ता है, या तो उसको हैंगिंग सपोर्ट बना ले, या फिर एक ही सेशन में ब्रेकआउट करके सस्टेन कर दे, और फिर लगातार आपकी सस्टेनेबिलिटी उस बेस के ऊपर बने, तब जाकर के वो आपका बनता है सपोर्ट बेस। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो वो पुराना बेस आपका बन जाता है रेजिस्टेंस, और अगर स्टॉक वहां पर सेलिंग पर ज्यादा आए तो फिर भैया दिक्कतें वहां पर बन जाती हैं। ये आता है आपका थोड़ा छोटा पैटर्न, जहां पर आपको सिमिलर चीजें देखने को मिलेंगी। एक साइडवेज पैटर्न जहां पे 2340, 2470, 2490, 2100 आपको नजर आ जाएगा। अब आते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। तो भैया 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपकी कहानी आज के सेशन में क्या चल रही है, ये आपको रैली आज के दिन दिखी, अब लगभग 2340 पर आज के दिन आ गए। लेकिन जो आप ये कैंडल देख रहे हो ना, यहां पर थोड़ा जूम इन करते ताकि आपको और क्लियर से नजर आए यहां पे। ठीक है, ये जो आप कैंडल यहां पर देख रहे हो ना, ये ऊपर की टेल आपको लंबी नजर आ रही है, ये लगभग 2340 के पास की, जहां पर आपको सेलिंग दिखी है। अब अगर हमको यहां पर सस्टेनेबिलिटी चाहिए, अब हमें नजर आ रहा है कि भैया 2340 के आसपास कहीं ना कहीं 1 आवर टाइम फ्रेम पर आज के दिन आपका हैंगिंग सपोर्ट बन रहा है। अगर हमें यहां पर सपोर्ट चाहिए, बेस चाहिए, हैंगिंग सपोर्ट चाहिए, तो भैया हमारे पास 2340 डेली टाइम फ्रेम पर आज के दिन भी, 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखो या डेली टाइम फ्रेम पर देखो, आज के दिन भी 1 आवर टाइम फ्रेम पर हमें जरूरी है कि 2340 एटलीस्ट आपका बार बार आकर के हैंगिंग सपोर्ट बनाए, ताकि ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बेस बनाने की कोशिश आज के दिन से ही शुरू हो जाए। लेकिन एक कैंडल आपकी बन चुकी है सेल की तरफ, ऊपर की टेल, उसके बाद में आपके पास थोड़े बहुत बाहर आने शुरू हुए। तो हमें यही चीज चाहिए कि 2340 आपका वापस से एक इंपॉर्टेंट बेस बने, क्योंकि अगर आपको पूरे साइडवेज पैटर्न के बाद 2100 पर हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे वापस से 2340 पर आना है, सारी रैलीज
आपका अपवर्ड वेजिस पैटर्न, सब चीजें आपको कंटिन्यू करनी है तो 2340 ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।